नरेंद्र मोदी का अमेरिका का दौरा चल रहा है, लेकिन इस बीच में चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, भाजपा के एक एक नेता की नजर है पटना में होने वाली इस बैठक के ऊपर। और पटना में यह बैठक शुरू हो चुकी है। इस वक्त ये बैठक चल रही है, लंबी बैठक चलेगी। बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के बातचीत होनी है। कौन किस तरह से चुनाव लड़ेगा, कौन कहां पर लड़ेगा, चुनाव के अंदर जो है वो मुद्दे क्या हो, किस तरह से हो, बैठ के और आगे कब कब होनी चाहिए, किस पार्टी को किसके साथ में थोड़ा एडजस्ट करने के लिए झुकना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, तमाम सारे सवालों को लेकर के बैठक चल रही है। और इस बैठक में क्या कुछ निकल करके आएगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इस बैठक से पहले राहुल गांधी का संबोधन हुआ, आपको सुनाऊंगा करीब 4-5 मिनट का एक छोटा सा हिस्सा। लेकिन राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, अमेरिका से राहुल गांधी आज बीती रात जो गई है, इसी रात में करीब जो है वो 12 बजे राहुल गांधी देश में पहुंचे हैं। अमेरिका दौरा उनका चल रहा था, अमेरिकी दौरे को खत्म करके वो 12 बजे देश में पहुंचे और सुबह सुबह जो है वो पटना पहुंच गए। और पटना में पहुंच करके ये बैठक चल रही है। और इस बैठक के अंदर राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, नीतीश कुमार है, लालू प्रसाद यादव है, संजय राउत हैं, आदित्य ठाकरे हैं, अभिषेक बनर्जी हैं, डेरेक ओब्रायन है, मनोज झा है और तेजस्वी यादव हैं, उमर अब्दुल्ला हैं, ये यहाँ पर संजय सिंह हैं और सुप्रिया सुले हैं और ये केसी वेणुगोपाल हैं और सीताराम येचुरी हैं, ममता बनर्जी हैं। 15 से ज़्यादा पार्टियाँ, केजरीवाल हैं, भगवत मान है, शरद पवार हैं, तो 15 से ज़्यादा पार्टियाँ इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंची हैं। और ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। एमके स्टालिन साहब, तमिलनाडु के सीएम, वो पहुंचे, ममता बनर्जी वो पहुंची। तो इन सब नेताओं का जो है वो पटना के अंदर तांता लगा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी ने कुछ कहा है, उसको सुनिए। राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान में विचारधारा की इस वक्त में लड़ाई है। एक तरफ तो कांग्रेस की भारत जोड़ो की विचारधारा है, दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस की भारत तोड़ो विचारधारा है। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस हिंदुस्तान को जोड़ने का काम कर रही है, मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। इसलिए आज हम बिहार आए हैं ताकि देश की सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ मिलकर के बीजेपी को हरा सके, हराने जा रही है, यह बात उन्होंने कही। दूसरी, कर्नाटक में बीजेपी ने जीत के दावे किए, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो गई और कर्नाटक से बीजेपी गायब हो गई। इसी तरह से तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी बीजेपी दिखाई नहीं देगी और कांग्रेस की जीत होगी। बीजेपी का मतलब है 2-3 लोगों को फायदा पहुंचाना, कांग्रेस का मतलब है गरीब लोगों के साथ खड़े होकर के उनके लिए काम करना। ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम सब विपक्षी पार्टियों का एक होना, 2024 के चुनाव में मिलकर के लड़ना, इसी के तहत राहुल गांधी जी ने पहला ये कदम उठाया है। हमने सोचा कि सभी पार्टियों के नेताओं से मिलकर के बात करेंगे, आगे मिलकर के कदम उठाएंगे, हमें लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए मिलकर के साथ लड़ना होगा। लेकिन स्मृति ईरानी सामने आ गई। अब राहुल गांधी बोले, स्मृति ईरानी ना बोले तो मुमकिन नहीं होता है। स्मृति ईरानी सामने आई और उन्होंने कहा, मैं विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषित कर दिया कि कांग्रेस पीएम मोदी को अकेले हराने में नाकाम है, उन्हें सहारे की जरूरत है। विपक्ष की बैठक पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दिल्ली के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कही। अब अकेले जो है ये राहुल गांधी को हरा पाई थी या बीजेपी पूरी इनके साथ में थी, सब कुछ जो है वो तंत्र लगा हुआ था, उससे जो है वो राहुल गांधी को हराया गया। तो ये सब बातें भी जो है निकल करके सामने आएगी। इसके बाद में जेपी नड्डा साहब, सुनिए आप, मैंने कहा ना, इस बैठक को लेकर के नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, हर कोई जो है वो बेचैन है। जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं कि आज मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, ये विपक्षी बिहार में गलभैया कर रहे हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि लालू प्रसाद यादव को राहुल गांधी की दादी ने 22 महीने के लिए जेल में डाला था, नीतीश कुमार को 20 महीने के लिए जेल की सलाखों के पीछे थे। आज पटना की धरती पर जब मैं राहुल गांधी का स्वागत करते हुए इनकी तस्वीरें देखता हूं तो लगता है राजनीति में क्या से क्या हो गया। बिल्कुल सही बात है, राजनीति में क्या से क्या हो गया। जेपी नड्डा साहब इस बात को कह रहे हैं तो मुझे महबूबा मुफ्ती याद आ जाती है। और महबूबा मुफ्ती जब याद आती हैं तो याद आ जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमित शाह पहुंचे हुए हैं। और अमित शाह का बयान आप सुनिए। अमित शाह कह रहे हैं कि आज पटना में फोटो सेशन चल रहा है, सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर आ रहे हैं,
संदेश देना चाहते हैं कि हम भाजपा मोदी जी को चुनौती देंगे, मैं विपक्ष के नेताओं को कहना चाहता हूं कि कितने भी हाथ मिला लो, आप एक साथ नहीं आ सकते हो, और आ भी गए तो 2024 में मोदी जी को 300 से ज्यादा सीटें आना तय है। केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू में पहुंचे हुए हैं। जब जम्मू में पहुंच करके ये बात कहते हैं तो फिर जो है वो जेपी नड्डा साहब क्या कहेंगे? जेपी नड्डा कह रहे हैं कि लालू को जेल में डाला, उसको जेल में डाला, और आज ये बिल्कुल अलग अलग विचारधारा के लोग जो वो एक साथ आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी और पीडीपी की जब सरकार बनती थी इसी जम्मू कश्मीर के अंदर और अमित शाह जी ने बनवाई, तो वो कौन सी विचारधारा थी, वो कौन सा जो है वो तंत्र था, सोचना चाहिए। मैं आपको राहुल गांधी का जो पूरा उनका संबोधन है वो तो आपको दिखाऊंगा ही उसमें, लेकिन आप ये तस्वीर आप ये नहीं देख पाएंगे, ये वीडियो आपने ये नहीं देख पाएंगे, ये मैं आपको दिखाता हूं, ये देखनी जरूरी है। और ये देखिए किस तरह से राहुल गांधी ने अपने आप को पूरी तरह से साइडलाइन कर लिया है। एक बड़ी बात है, राहुल गांधी जिसके बारे में कहा जाता है कि चांदी की चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुए हैं, नरेंद्र मोदी शहजादा कहते रहे, तमाम तरह की बातें कही, राजकुमार कहा गया, सब बातें कही, लेकिन राहुल गांधी का व्यवहार आप देखिए किस तरह से उन्होंने अपने आप को अलग करके और मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है वो आगे किया है और अपने आप को एक आम साधारण कांग्रेस के नेता के तौर पर जो पेश कर रहे हैं। बड़ी बात है, लेकिन क्या यहीं से जो है वो बीजेपी के लिए चिंता पैदा हो रही है? क्या यहीं से बीजेपी को लग रहा है कि राहुल गांधी अगर इतने सॉफ्ट हो गए हैं, राहुल गांधी अगर इस तरह से राजनीति या व्यवहार कर रहे हैं, तो बाकी के लोगों को भी वो अपने साथ एक साथ ले आएंगे? क्योंकि मोदी के ऊपर कहीं ना कहीं ठप्पा लग गया है कि वो विपक्षी पार्टियों को अपने साथ रखते नहीं है, या रखते हैं तो विपक्षी पार्टियों को भाजपा निगल जाती है, और कांग्रेस अगर साथ रखती तो कांग्रेस कहती कि हमें सबको मिलकर के साथ चलना होगा और 2024 का चुनाव तभी संभव है। ये जरा वीडियो देखिए, इसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति है, भारत यात्री रहे जो, या वैसे भारत यात्रा में शामिल रहे, बिहार से वो व्यक्ति है, और उनकी भारत यात्रा में जो है वो मृत्यु हो जाती है। उसको जो है राहुल गांधी की तरफ से घर बनवा करके दिया गया है, घर की चाबी सौंपी जा रही है। लेकिन जरा आप देखिए, वीडियो है, वीडियो चला करके दिखाता हूं आपको। और इसमें जब चाबी सौंपी जा रही है तो मंच से ऐलान होता है कि चाबी जो है वो राहुल गांधी देंगे, लेकिन राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया और मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलवा करके कहते हैं कि चाबी आप दीजिए। राहुल गांधी बिल्कुल साइड में खड़े हो गए, चाबी देने का काम, सब काम जो है वो आधिकारिक तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे से करवाया, और उसके बाद में मिलने का काम जो है वो राहुल गांधी कर रहे हैं। सुनिए जरा। मुजफ्फरपुर के एक आदमी के हताहत होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उनका घर बनाने का काम किया था, और आज हम लोग राहुल जी से वो चाबी सौंपने का काम करवा रहे हैं। एक कार्यकर्ता रहे, उनकी मृत्यु हो गई, और राहुल गांधी, अब देखिए ये यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे वो नहीं थे। मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है ये देखिए चाबी सौंपने का ऐलान जो है वो मंच से किया गया। अब राहुल गांधी यहाँ पर कह रहे हैं कि बुलाइए, और आज ये राहुल गांधी आ गए, वो चाबी अब मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाने के लिए ऐलान, वो कहा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बुलाइए। वेणुगोपाल ने जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाने के लिए कहा। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ से आ रहे हैं, और यहाँ से जब वो आते हैं फिर उनके हाथ से चाबी जो है वो दिलवाई जाती है। देखिए चाबी दिलवाई जा रही है, और राहुल गांधी यहाँ पर साइड में खड़े हो गए, यहाँ पर साउंड सुखम दिल नवाज जा पुरसोज, यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। हमारे कारवां का मीर इस देश के गरीबों को आह्वान करता है, मजदूरों को, नौजवानों को, और जब इस सब काम हो गया तब राहुल गांधी आते हैं, बच्चे के सर पर हाथ फेरते हैं और मिलते हैं लोगों से, और इस व्यक्ति को सुनने का काम करेंगे। देखिए जो आज इस मंच पे आए, इस इतिहास ये देखिए उसके कंधे पर हाथ धर के सुन रहे हैं उसको। तो ये चीज जो है, और हम सब लोग, ये चीज जो है वो दिखाती है कि कैसे राहुल गांधी जो है अपने आप को पूरी तरह से साइडलाइन कर रहे हैं। वो चाहते तो अपने हाथ से भी चाबी दे सकते थे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो सबसे बड़े नेता तो वही हुए मौजूदा समय में, तो उन्हीं को बुलाया गया और उन्हीं को बुला करके कहा गया कि आप चाबी दीजिए। तो चाबी केवल जो है चाबी नहीं, और इस फोटो के जरिए आप ये समझिए कि राहुल गांधी अगर इस तरह से मैनेज करने में सक्षम हुए, अगर कामयाब हुए,
और 2024 की कुर्सी के लिए हर कोई मर रहा है। इसमें केवल मोदी नहीं, विपक्ष के अंदर भी बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो अपने आप को चाहते हैं कि हमें तवज्जो मिले, हमें तवज्जो मिले, क्योंकि मंच पर, रैलियों में, बैठकों में यही होता है कि फला व्यक्ति को पूछा नहीं गया तो फला व्यक्ति नाराज होकर के निकल गया, फला नेता नाराज होकर के निकल गया। अगर इस तरह से एकजुट करने में राहुल गांधी कामयाब रहे और कुर्सी को यह कहकर के कि चलो कुर्सी पर तुम बैठो, मैं कुर्सी तुम्हारे लिए छोड़ता हूं, अगर इस तरह का अप्रोच राहुल गांधी दिखाते हैं तो बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। सुनिए जरा राहुल गांधी ने आज पटना में पहुंचकर क्या कुछ कहा। आपका मूड कैसा है? मूड अच्छा है? आप जानते हो कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो वाली विचारधारा और दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस की भारत तोड़ो वाली विचारधारा, यह लड़ाई है। और इसीलिए आज हम बिहार आए हैं, क्योंकि बिहार में कांग्रेस पार्टी का जो डीएनए है वो बिहार में है। आपने हमारी भारत जोड़ो यात्रा में बहुत मदद की। हर स्टेट में अजीब सी बात थी, हर स्टेट में मैं पूछता था कहां से आए हो, कहते थे बिहार से आया हूं। जहां भी जाओ, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, सब जगह बिहार के लोग हमारे साथ चले थे। बिल्कुल। तो आपने यात्रा में हमारी मदद की क्योंकि आप विचारधारा को मानते हो और विचारधारा को आप गहरी तरह से समझते हो। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। क्योंकि आप जानते हो, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है और हम नफरत से लड़ते हैं, इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। यहां पे देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं ने बहुत लंबे भाषण किए, हर कोने में घूम लिए, और नतीजा आपको दिख गया कर्नाटक में क्या हुआ। देखा आपने? तो बीजेपी कह रही थी कि उनकी बहुत भारी जीत होगी और नतीजा आपने देख लिया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो गई, वैसे कर्नाटक में बीजेपी गायब हो गई। और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, इस स्टेज से कह रहा हूं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। क्यों? क्योंकि हम गरीबों के साथ खड़े हैं। पूरा देश समझ गया है कि नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी का मतलब सिर्फ 2-3 लोगों को फायदा पहुंचाना, देश का पूरा धन उनके हवाले करना। कांग्रेस का मतलब गरीबों के साथ खड़ा होना, गरीबों के साथ मिलना, गले लगना और गरीबों के लिए काम करना। आप यहां आए, प्यार से आए, इसके लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को याद दिलाना चाहता हूं, चाहे वो बिहार हो, चाहे कोई भी दूसरा प्रदेश हो, आप हमारे बब्बर शेर हो,
आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो, आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो और आपकी रक्षा करना कांग्रेस पार्टी का काम है। हम सबका, नेताओं का काम है कि कांग्रेस पार्टी की जो कार्यकर्ता है, जो फाउंडेशन है, जो नींव है, उसकी रक्षा करना, और ये काम हम आपके लिए पूरा करके दिखाएंगे।